नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष ITI में। दोस्तों आज हम लोग जनरल नॉलेज में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है कि महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो है कि टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम का लिंक वहाँ पर जुड़ जाइए, आसानी से आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज का प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन सही है? निम्न में कौन सही है? तो यहाँ पे दोस्तों चार जो है कि बिलोंग करने वाला यहाँ पे दिया हुआ है। किसका कौन सा जो है कि वेतन होने वाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो है कि ए का 3 दिया गया है। ए का 3 यानी राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। और बी का 2 दिया हुआ है। तो उपराष्ट्रपति का कितना हो जाता है? उपराष्ट्रपति का हो जाता है 1,25,000 रुपये। और सी का 1 है, राज्यपाल का 1.5 लाख रुपये हो जाता है। और डी का 4 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का जो है कि 1 लाख रुपये पर मंथ हो जाता है उनका वेतन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, निम्न में किसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? किसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गंगा। ऑप्शन नंबर बी, गंगा सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवारा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, माउंट आबू में। दिलवारा मंदिर कहाँ है? माउंट आबू में है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, माउंट आबू। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? निम्न कथनों में कौन सा कथन गलत है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, मनी बिल केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। मनी बिल केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है। तो दोस्तों यह जो है कि स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, निम्न में किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए विनिर्दिष्ट मौलिक कर्तव्यों में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? 11वां जो है कि मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कि जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा निम्न में किसे एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया? किसे जो है कि एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार जो है कि 11वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है दोस्तों, किस भारतीय राज्य में देश का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री हुआ? किस भारतीय राज्य में देश का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री हुआ? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। उड़ीसा में जो है कि देश का पहला निर्दलीय मुख्यमंत्री बना। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, GV मावलंकर। GV मावलंकर थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, ममता खड़ग किससे संबंधित है? ममता खड़ग किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी से संबंधित है। किससे है? हॉकी से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में है, भारत का सबसे लंबा बांध किस नदी पर बनाया गया है? सबसे लंबा बांध जो है कि भारत का किस नदी पर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी पर। ऑप्शन नंबर डी महानदी पर है। अगला प्रश्न, हिमपात तब होता है जब। हिमपात कब होता है? जब। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की बूंदें जब हवा के ऊपर ले जाई जाती है। वर्षा की बूंदें जब हवा के ऊपर ले जाई जाती है तब हिमपात होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न में है, पुर्तगाली आधिपत्य वाले भारतीय भूभाग का प्रथम वायसराय कौन था? भारतीय भूभाग का प्रथम वायसराय कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अल्बुकर्क। कौन था?
अल्बुकर्क था, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हडसन। ऑप्शन नंबर बी हडसन जो है न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर बसा है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, सिंधु सभ्यता निवासियों के भोजन में मुख्य अनाज कौन से थे? मुख्य अनाज कौन से थे? भोजन में जो है कि मुख्य अनाज कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने भारत में अपना पहला यानी प्रथम सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर सी चंपारण सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चंपारण जो है सही जवाब हो जाएगा। सत्याग्रह चंपारण से प्रथम सत्याग्रह आरंभ हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद पैदा हुए थे? पैगंबर मोहम्मद जो है कि पैदा हुए थे। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 570 ईस्वी में। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह निम्नलिखित में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून। ऑप्शन नंबर बी नेपच्यून सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी जो है चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, रजा सुल्तान इल्तुतमिश की डैश लगती थी? रजा सुल्तान इल्तुतमिश की कौन थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पुत्री थी। कौन थी? उसकी बेटी थी। ऑप्शन नंबर बी पुत्री सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला किसके पास भेजा जाता है? राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला किसके पास भेजा जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा है एक, राज्यसभा है एक, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए अस्थायी सदन। कौन सा है? राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश अधिकतम औद्योगिकीकृत है? अधिकतम औद्योगिकीकृत है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, सिंगापुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, वास्को डी गामा किस तट पर आया था? वास्को डी गामा किस तट पर आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए केरल के तट पर आया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, केरल के तट पर आया था वास्को डी गामा। अगला सवाल है दोस्तों, बहावी आंदोलन मुख्य केंद्र था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पटना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वह पटना था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, एरियल शेरोन किससे संबंधित है? एरियल शेरोन किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी राजनीति से, पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेम्स कप किससे संबंधित है? टेम्स कप किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हॉकी से है। हॉकी से है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक थे गुलाम वंश के संस्थापक। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्न है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राज्य है तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। तो ऑप्शन नंबर सी गेहूं का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का निम्न में से स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 7वां है। ऑप्शन नंबर डी 7वां है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में संवैधानिक सुधार संबंधी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी 1918 में। कब हुई? 1918 में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों,
भारत ने प्रथम भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया? भूमिगत नाभिकीय परीक्षण कब किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1974 में। कब किया? ऑप्शन नंबर बी 1974 में किया है। अगला सवाल में दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है किस देश के थे? किस देश के थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी स्वीडन के थे। कहाँ के थे? स्वीडन के थे। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला प्रश्न में, भारत के योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1950 में। कब हुई? 1950 में हुई योजना आयोग की स्थापना। तो ऑप्शन नंबर बी जो है कि दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दाल। ऑप्शन नंबर सी दाल है प्रोटीन का संपूर्ण स्रोत। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अगला सवाल दोस्तों, भारत का हिंदू कैलेंडर निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? हिंदू कैलेंडर जो है किस पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी शक युग पर आधारित है। शक युग पर। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। शक युग पर आधारित है। अगला प्रश्न में दोस्तों, अगला प्रश्न में, सन 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? 1526 में जो हुआ था पानीपत की पहली लड़ाई, तो उसमें बाबर से जो है कि कौन पराजित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। कौन पराजित हुआ था? इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित सदी में, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित सदी में हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 14वीं सदी में। कब हुई थी? 14वीं सदी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? सबसे पहले औद्योगिक क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में हुई। कहाँ पे हुई? इंग्लैंड में हुई। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, 15वीं सदी के अंत में भारत में वास्को डी गामा का पदार्पण कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था वास्को डी गामा का पदार्पण? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कालीकट के तट पर। कालीकट के तट पर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सैमन कमीशन का भारत आगमन सर्वप्रथम किस वर्ष में हुआ था? सैमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी 1928 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इलियास होब ने किया। ऑप्शन नंबर डी इलियास होब ने किया है सिलाई मशीन। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा निम्नलिखित के कारण होती है? तमिलनाडु में जो अधिकांश वर्षा निम्नलिखित के कारण होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी उत्तर पूर्व मानसून। उत्तर पूर्व मानसून के कारण तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हरारे किस देश की राजधानी है? हरारे किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी युआन। चीन की मुद्रा क्या है? युआन है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न में दोस्तों, बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? बेटन कप किस खेल से संबंध रखता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हॉकी। ऑप्शन नंबर बी हॉकी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 4 वेदों में सबसे प्राचीन कौन है? यहाँ पे 4 वेद का ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन जल में जो है कि घुलनशील होता है? विटामिन कौन सा है जो जल में घुल जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी जो होता है वह जल में घुलनशील होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल में कहा गया है, ध्वनि की पिच यानी ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। ध्वनि की पिच यानी तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति से। ध्वनि की आवृत्ति से जो है कि
उसकी पिच का निर्धारण होता है, तीक्ष्णता का निर्धारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल में दोस्तों, अगला सवाल यानी अंतिम सवाल है दोस्तों, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि, बर्फ़ जल पर तैरती है क्योंकि। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह जल से हल्की होती है। बर्फ़ जो होती है जल से हल्की होती है, इसलिए वह जल पर तैरती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है दोस्तों। दोस्तों ये थे आपके जो है कि जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न, 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आई होप कि आपको जो है कि ये सारे प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।